भगवान श्री कृष्ण के कई रूप हैं और हर रूप एक विशिष्ट उद्देश्य और लीला को दर्शाता है। सनातन ग्रंथों, विशेष रूप से भागवत पुराण, महाभारत और हरिवंश आदि में श्री कृष्ण के विविध रूपों का वर्णन मिलता है। यहाँ हम उनके प्रमुख रूपों को समझते हैं। बालक रूप गोकुल वृंदावन, लीला माखन चोरी, पूतनावध, कालिय नाग पर नृत्य। यह रूप मासूम, नटखट और प्रेम से भरा होता है। रास विहारी रूप युवा काल, लीला रास लीला, गोपियों संग ब्रह्मानंद। ये रूप भक्ति, प्रेम और आत्मा परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। योद्धा रूप मथुरा द्वारका, लीला कंसवध, जरासंध युद्ध, शिशुपाल वध। यह रूप अधर्म के अंत और धर्म की स्थापना के लिए है। नीति कुशल रूप महाभारत काल, लीला शांति दूत बनना, कौरवों से बातचीत, अर्जुन को गीता का उपदेश। यह रूप जीवन की रणनीति, नीति और कर्म के सिद्धांतों का संदेश देता है। भगवान रूप नारायण रूप, लीला विराट रूप दर्शन, अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान। यह श्री कृष्ण का सच्चा दिव्य स्वरूप है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। द्वारकाधीश रूप, लीला द्वारका का निर्माण, 16,108 रानियों का पालन और राजधर्म। यह उनका राजा, पालक और जिम्मेदार स्वरूप है। काल रूप विराट रूप में, लीला जब अर्जुन ने कहा आप कौन हैं, तब श्री कृष्ण बोले कालवस्मि लोक क्षयकृत, अर्थात मैं समय हूं जो लोकों का विनाश करता हूं। अन्य प्रसिद्ध रूप संक्षेप में। रूप विशेषता, गोपेश्वर ब्रज की गोपियों संग रास में शिव भी सम्मिलित हुए। जगन्नाथ उड़ीसा में पूजित रूप, भक्ति परंपरा का बड़ा केंद्र। परिपूर्ण अवतार, विष्णु के 10 में से सबसे पूर्ण अवतार। निष्कर्ष, श्री कृष्ण एक ही समय में अनेक रूपों में विद्यमान थे। वे नटखट बालक भी थे, न्यायप्रिय राजा भी, नीति गुरु भी और संपूर्ण ब्रह्म भी। इसलिए उन्हें पूर्णावतार कहा जाता है, यानी ईश्वर का संपूर्ण रूप। कृष्ण का कौन सा रूप आपके हृदय को सबसे अधिक छूता है? कमेंट में बताइए और जुड़े रहिए ऐसे ही दिव्य रहस्यों के लिए।